खास रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर। दरअसल सबसे पहले बात करें अमेठी सीट को लेकर, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अमेठी का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ चुका है। 20 मई को 5वें चरण में अमेठी में मतदान होगा, लेकिन उससे पहले अमेठी में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय और गौरीगंज के कांग्रेस कार्यालय समेत अन्य जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़वाने की मांग को लेकर ये पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं। पोस्टर में ये लिखा गया है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, निवेदक अमेठी की जनता। दरअसल आपको बताएं कि अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की मांग और तेज होती नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल हुए थे जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़वाने की मांग की गई थी। तो आज एक बार फिर से अमेठी में पोस्टर लगाकर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़वाने की मांग कर दी गई है। तो ये तो अमेठी की लोकसभा सीट पर पोस्टर वॉर को लेकर हमने बात की आपसे, और अब बात आपसे करेंगे रायबरेली सीट को लेकर, जहां रायबरेली लोकसभा सीट में सियासी घमासान परिवार के बीच में ही हो सकता है। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट पर नेहरू गांधी परिवार के दो दिग्गज आमने सामने हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा का उतरना तय है, तो वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी से वहां से चुनाव लड़ने के लिए बात कही है। हालांकि अपनी ही चचेरी बहन यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में निर्णय लेने के लिए वरुण गांधी ने थोड़ा सा समय मांगा है, वक्त मांगा है। अब ये फैसला वरुण गांधी के हाथ में है कि वो यहां से चुनाव लड़े या फिर ना लड़े। अब ऐसे में अगर रायबरेली सीट की अब बात करते हैं तो रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2019 में कांग्रेस ने यूपी में एकमात्र सीट रायबरेली ही जीती थी। बीजेपी नेतृत्व इस बार रायबरेली सीट को लेकर अभेद चक्रव्यूह रचना चाहता है। पार्टी ने गोपनीय सर्वे कराया जिसमें वरुण गांधी का नाम सबसे ज्यादा आगे उभर कर आया है, और यही वजह है, यही कारण है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रायबरेली से वरुण गांधी को उतारने के लिए तैयार करने के प्रयास अब तेज कर दिए हैं। अब अगर वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते भी हैं तो 40 साल बाद ऐसा मौका होगा जब गांधी परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा। दोनों सीटों पर कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। आपको तमाम बयानबाजी का भी दौर सुनवाएंगे कि किस तरीके से बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन उससे पहले काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समय पर रायबरेली और अमेठी भी यहां पर कांग्रेस का गढ़ माने जाते रहे थे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। जनता पार्टी की जो चुनाव प्रबंधन समिति है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बहुत सोच विचार करके तय करता है कि किसको कहां पे उतारा जाए, और अभी इस विषय में निर्णय अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये मूल सिद्धांत जरूर है, रायबरेली या जो भी सीट है हमारी, विशेष रूप से रायबरेली की बात करें तो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी, जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी, ईमानदार छवि का प्रत्याशी उतारा जाएगा, जिससे कि रायबरेली में भी लाखों के हमारी जीत इस बार दर्ज हो, ये काम किया जाएगा। भाजपा की नसों में झूठ के अलावा कुछ नहीं रहता। इनके प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं झूठ, मुख्यमंत्री मंच से बोलते हैं झूठ। हमारी सीट है, हम किस पर किसको लड़ाएंगे ये पार्टी का अपना फैसला है, और उचित समय पर घोषित भी करेंगे प्रत्याशी। आप अपनी सीट के लिए और अपने प्रत्याशी के लिए परेशान रहें। जनता अब आपके झूठ और जुमलों से उब चुकी है और अब आपको जल्दी ही बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो देखिए, इस बात आज हम करेंगे रायबरेली और अमेठी सीट की, क्योंकि लोकसभा में 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव, लेकिन उससे पहले लगातार हॉट सीट इसे माना जा रहा है। हालांकि काफी मांगे ये भी है, काफी चर्चा ये भी है कि अमेठी से इस बार रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस जो है वो अपना टिकट दे सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या बड़ी चुनौती ये कांग्रेस के लिए नहीं होगी। अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में प्रयास और कुछ चर्चाएं ये भी हैं कि किस तरीके से गांधी के ही परिवार के दो लोग आमने सामने चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इसी को लेकर आज हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। के विश्वदेव राव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विश्वदेव राव जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। लेकिन मनीष अग्रवाल जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हो, और सवाल ये कि अमेठी से क्या नजर आ रहा है, क्योंकि हमने पोस्टर वॉर देखा, उसका जिक्र भी हमने किया। हालांकि पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कुछ समय पहले रॉबर्ट वाड्रा को यहां से उतारने की चर्चाएं तेज थी।
क्या अब ये माहौल बनाने की कोशिश, एक नैरेटिव करने की कोशिश, या फिर लोगों की राय इस माध्यम से लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि चलिए पहले हम पोस्टर चस्पा करवाते हैं, उसके बाद हम जनता का मूड भी जानेंगे इसी बहाने? सब पॉलिटिकल पोजीशनिंग। 26 तक जब तक वायनाड में इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक इन टिकट्स का डिक्लेरेशन नहीं होगा। हाँ। क्योंकि कांग्रेस ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि वायनाड में ये मैसेज जाए कि राहुल गांधी जी दूसरी सीट से लड़ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा इंतजार कराया जा रहा है। दूसरे, ये रॉबर्ट वाड्रा जी के जो पोस्टर है ये सब पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। रॉबर्ट वाड्रा जी खुद भी ओपनली डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैं वहां से लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप देखिए कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी और अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे, तो बीजेपी जो परिवारवाद का आरोप लगाती है, इससे ज्यादा परिवारवाद क्या होगा। आज लालू यादव के परिवार से 4 लोग जो हैं वो सत्ता में हैं, लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग सीटों पे लड़ रहे हैं, तो परिवारवाद का आरोप बिल्कुल इससे सिद्ध होगा। दूसरी चीज जो आप रायबरेली का जिक्र कर रही थी कि 40 साल बाद वहां गांधी परिवार के दोनों परिवार के लोग आमने सामने होंगे, तो उस समय जो चुनाव राजीव गांधी जी लड़े थे सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट, वो इंदिरा गांधी जी का एक वेव था और वो प्राइम मिनिस्टर के प्रत्याशी भी थे उस समय, तो उसका परसेप्शन अलग था। आज मुझे लगता है कांग्रेस ये परसेप्शन बिल्ड करना चाह रही है कि हम यूपी छोड़ के भाग नहीं रहे, जैसा उन्हें और चुनावों से ये मैसेज मिल रहा है। लेकिन आज भी आप देखिए बीजेपी के समक्ष कांग्रेस और सपा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के टिकट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे यूपी में। सेकेंड फेज के चुनाव की आज कैंपेनिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद ये स्थिति है। तो इससे क्या लगता है, जब आप जनता के पास शीर्ष नेतृत्व वोट मांगने नहीं जाना चाह रहा, तो कैसे वो इस देश को और प्रदेश को चलाएगा। प्रियंका गांधी जी की लॉन्चिंग इस प्रदेश में पहले भी हो चुकी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं बयान के साथ, लेकिन आपने देखा लोक विधानसभा में क्या हश्र हुआ उसका, उनकी लॉन्चिंग भी फेल हो गई। अब उनकी सांसद के रूप में क्या पार्टी एक लॉन्चिंग कराना चाहेगी, ये पार्टी का विषय है। लेकिन हमें लगता है अगर शीर्ष नेतृत्व इतनी देर लगाता है और उसके बाद भी उसे कोई सेफ सीट नजर नहीं आती, तो भाजपा के लिए इन चुनावों में ये अपर हैंड। ठीक है। के विश्वदेव जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको कि पोस्टर वॉर यहाँ पर शुरू हो चुका है, पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं कि अमेठी की जनता की पुकार है कि इस बार रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से अपना चुनाव लड़े, क्योंकि अमेठी से कोई फाइनल कॉल नहीं देना चाहती अभी कांग्रेस, क्योंकि अभी राहुल गांधी इंतजार में है कि वायनाड से भी वो चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद क्योंकि वायनाड में के साउथ में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश लेफ्ट कर रहा है कि देखिए आपके नेता यानी राहुल गांधी आपके बीच से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, अमेठी भी जा रहे हैं, तो ऐसे में वो आप लोगों के भी नहीं है, वहां से लड़ेंगे तो वो वहां चले जाएंगे, वहां से जीतेंगे तो वो वहां चले जाएंगे, तो एक नैरेटिव भी सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इसको समझ रहा है और यही वजह है कि फुल एक फाइनल कॉल नहीं दे रहा है अमेठी को लेकर या फिर रायबरेली सीट को लेकर, जैसा कि मनीष अग्रवाल जी ने भी अभी जिक्र किया। मनीषा जी, बिल्कुल मनीष जी की बातें बहुत काफी तथ्यपरक हैं और बिल्कुल सटीक भी बैठती हैं जो माहौल चल रहा है। आप देखिए कांग्रेस की पशोपेश की स्थिति क्या है। वो एक तरफ बोलती है कि हम यूपी में सब कुछ कर रहे हैं, हम यूपी में गठबंधन कर रहे हैं, इंडी गठबंधन बहुत मजबूत है, राहुल गांधी दौरे कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी जो उनकी जो अपने हिसाब से बोलते हैं पुश्तैनी सीटें हैं, वहां पर 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। स्मृति ईरानी जो वहां से जीती हुई सांसद हैं अमेठी से, वो खुद बोल चुकी हैं कि 26 तारीख के बाद वायनाड के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी यहाँ से पर्चा भरेंगे। और वो तो यहाँ तक आरोप लगा चुकी हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की बात जो आप कर रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा वैसे लड़ेंगे नहीं, जो पूरी सूचनाएं हैं, क्योंकि वो खुद भी मना कर चुके हैं, मनीष जी ने भी बताया अभी कि देख अपनी जमीनें बचा के रखिएगा, क्योंकि जीजा जी आ रहे हैं कांग्रेस, शायद इस वजह से भी। अब यहाँ पर मनीषा एक चीज बहुत गौर करिए, बीजेपी अपना कैंडिडेट सिलेक्शन तो बाद में करती है, पहले माहौल कैसे बनाती है। आपने राज्यसभा चुनाव याद कर लीजिए, क्या हुआ राज्यसभा चुनाव में, 2 विधायक जो प्रॉपर रायबरेली के हैं और 5 विधायक जो अमेठी के हैं। अमेठी सीट पे 2 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं टोटल 5 सीटों में। उन दोनों विधायकों ने, एक ने एब्सटेन कर दिया और एक ने खुल के वोट कर दिया। तो आप समझिए माहौल आज से नहीं बन रहा है, दोनों सीटों पे बीजेपी आज से नहीं बना रही है, बीजेपी काफी समय से विचार कर रही है। उसने स्मृति ईरानी को एक बार चुनाव हारी
दूसरी बार जीती, ये सारी घटनाक्रम हो चुका है। तो आप समझिए बीजेपी की रणनीति के सामने अगर कांग्रेस इस तरह का व्यवहार करेगी कि प्रत्याशी नहीं घोषित करेगी और सोचेगी कि वो उनकी खुद की पैतृक सीटें हैं तो जीतना ही जीतना अच्छा, है। रायबरेली सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? क्योंकि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा का लगभग तय माना जा रहा है कि कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर वरुण गांधी को मना लिया जाता है या फिर वो मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या दिलचस्प क्या रहेगा, क्या सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा यहाँ पर देखना? मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रियंका गांधी का लगभग तय है, क्योंकि सोनिया गांधी जी की चिट्ठी जब थी, जब वो राज्यसभा जा रही थी, तो उन्होंने रायबरेली के नाम एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आखिरी लाइन में बोला था, मुझे और मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिएगा। तो उससे उसी समय लग गया था कि यहाँ से प्रियंका गांधी का ही चुनाव लड़ना तय है। वरुण गांधी की जहां तक बात करें तो वरुण गांधी भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा थे। वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं दिया गया, जानबूझ के नहीं दिया गया, क्योंकि उनका मकसद यही था कि जब रायबरेली में टिकट घोषित हो तो बीजेपी उनको वहां से ऑफर देके उनको वहां से चुनाव लड़वाए। वहां से चुनाव लड़ने का फायदा क्या है, क्योंकि अभी आप पिछले एक चरण जो हुआ है और दूसरा चरण जो होने वाला है उसमें देख रही है माहौल किस तरह से। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सब लोग कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस खिलाफ पूरा आंदोलन चला रहे हैं। तो उसमें अगर वरुण गांधी भी वहां से एक लड़ते हैं रायबरेली से, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज पूरे देश भर में चला जाएगा, गांधी बनाम गांधी। तो भले ही वरुण गांधी उस लेवल पे लड़ पाए ना लड़ पाए, क्योंकि उनके लिए तो नई सीट होगी, लेकिन वहां पर जो ग्राउंड वर्क बीजेपी पहले से करके बैठी हुई है, वहां पर जो मनोज पांडे को तोड़ लिया गया था। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि कल परसों की सूचना है कि एक अभय सिंह जो वहां पर टूट के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी राज्यसभा में, उनकी पत्नी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और राकेश प्रताप सिंह उनके भाई ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और अब वरुण गांधी का जिक्र कर रहे हैं कि उनके लिए नई सीट होगी, लेकिन कई मर्तबा सर ये भी होता है कि लोग दल को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, पार्टी का चिन्ह देखते हैं, उम्मीदवार को नहीं देखते हैं कि चलिए ठीक है आप नए हैं तो हम आपको मौका भी देकर देखते हैं, क्योंकि हमारी विश्वसनीय यहाँ पर पार्टी है। उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। मनीष जी, अगर गांधी वर्सेस गांधी हो जाता है, रायबरेली का मैं जिक्र कर रही हूँ, अमेठी से, क्योंकि अभी तक तो क्लियर नहीं है, कोई भी क्लियर कॉल नहीं आई है अभी कांग्रेस की तरफ से कि आखिर वो किसको यहाँ पर चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बीजेपी हमेशा से कहती है कि भाई कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, और इसीलिए वो डर के मारे अपने कैंडिडेट उतार नहीं रहे हैं। 2022 में हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी तरीके से अपना खून पसीना बहा दिया, उसके बावजूद भी क्या हाल हुआ वो हम और आप सब जानते हैं। तो क्या ये इस दावे को और मजबूत नहीं करता है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, डर गए हैं, और इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और कांग्रेस यहां से उम्मीदवार नहीं उतारी है, क्या ये इस दावे को और प्रबल नहीं करता है? मनीषा जी, राहुल गांधी जी एक विशेष समुदाय के वोट के ध्रुवीकरण के लिए केरला गए हैं। हाँ। वहां वो उस ध्रुवीकरण को करने के लिए अभी और जगह से अपनी सीट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी उनका खुल के विरोध कर रही है कि आप नॉर्थ में जाके बीजेपी से क्यों नहीं लड़ते। डी राजा जी की वाइफ जो है वो उनके अगेंस्ट लड़ रही है। उसी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये वापस नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी जी जो अपना चुनाव लड़ेंगी, अगर वरुण गांधी जी उनके समक्ष लड़ते हैं तो उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी जमीन पे। बीजेपी ने वरुण गांधी से ये कह दिया है कि आपके लिए हम कुछ ना कुछ समायोजित करेंगे, पार्टी जो आदेश देती है आप उस आदेश का पालन करो, रिजल्ट अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन अगर गांधी परिवार के दोनों लोग यूपी में आके चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कुछ समय अपनी सीट पे देना पड़ेगा, जबकि वो राष्ट्रीय नेता है, वो ये चाहते हैं हम पूरे देश में अपना उपयोग करें। लेकिन उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जिस विशेष जाति के वोट का वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे आप देख रही होंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बिल्कुल खुल के चीजों को इस्तेमाल करना अब शुरू करा है फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद, कि हमें क्या चाहिए, देश के लिए क्या महत्वाकांक्षा है, कांग्रेस क्या कह रही है। आप देखिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहीं भी रीजनल पार्टीज को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो 14 में भी था, 19 में भी था, 20 में भी था, लेकिन बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज गिर नहीं रही, कांग्रेस को उतने ही वोट मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस जो है
उस वोट को कांग्रेस में सेंध लगाने के लिए बीजेपी कहीं भी प्रचार करती है तो वो कांग्रेस का विरोध करती है। वो कभी समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं करती, वो कभी राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्रीय विरोध नहीं दलों का करती। विरोध करने से बीजेपी बचती है, लेकिन कांग्रेस का विरोध वो भरपूर करती है। जी, और लगातार ये भी कहा जाता है, अभी तो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार होती तो शरिया कानून पर देश चलाते, जी, लेकिन ये जी, देश तो लोकतंत्र और संविधान पर चलेगा। जी, के विश्वदेव जी, क्या यही वजह है कि क्षेत्रीय दलों को टारगेट ना करना, उनका जिक्र ना करना, और ये एक बड़ी मजबूती को दर्शाता है बीजेपी की, जैसा कि अभी मनीष अग्रवाल जी ने जिक्र किया? अपनी सभाओं में लगातार हम देख भी रहे हैं कि अखिलेश यादव पर कोई वार नहीं करता, मायावती को छोड़ दिया जाता है, उन पर कोई वार नहीं करता, लेकिन कांग्रेस पर, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर पुरानी कांग्रेस की नीतियों को लेकर, उनके पूरे 70 साल 60 साल को लेकर वो लगातार जिक्र करते हैं, हमला करते हैं। जी मनीषा जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, टारगेट बीजेपी का हमेशा से कांग्रेस रही है। उसका कारण है क्योंकि नेशनल लेवल पे दो पार्टी हैं जो एक आपस में विरोध करती हैं, या तो कांग्रेस है या बीजेपी है। तो बीजेपी ने शुरुआत से टारगेट कर रखा है कि क्षेत्रीय दलों को हम रीजनल इलेक्शंस में बात करेंगे, और जब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स आएगी तो हम कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि नीतियां निर्धारण जो भी आप अगर मैनिफेस्टो भी देखें तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मिलता जुलता ही रीजनल पार्टीज का मैनिफेस्टो है, उसमें कोई इतर बात नहीं है। तो इसमें कई बातें ऐसी भी हैं कि राहुल गांधी को विरोध करने की बात आप कर रही हैं, और प्रधानमंत्री ने आज जो बयान दिए हैं, आज जो स्टेटमेंट दिया है कि सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं इंटरनल, उन्होंने क्या क्या बयान दिए, उन्होंने क्या क्या बताया कि गरीबों से उनकी जमीन ले लेंगे या मिडिल क्लास से उनकी जमीन ले लेंगे। इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ ही अटैक पूरा केंद्रित किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। ये समझने में दिक्कत क्या होती है मनीषा जी, कांग्रेस ये या तो ये चीजें समझ नहीं पाती है या समझ के एट टाइम रिएक्शन नहीं दे पाती है, जिसमें बीजेपी बहुत आगे रहती है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। अच्छा, अगर यहाँ से रॉबर्ट वाड्रा का जब हम जिक्र करते हैं, जिस तरीके से पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं, तो देखिए लोगों से तो कम से कम ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है लोगों के बीच में कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ऐसे चुनाव भी लड़ते हैं तो पहले से लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए। जो कांग्रेस का वोट बैंक है, कम से कम वो जो परंपरागत वोटर्स चले आ रहे हैं, वो रॉबर्ट वाड्रा को एक्सेप्ट कर पाए, उन्हें स्वीकार कर पाए। लेकिन क्या वाकई में स्वीकार कर पाएंगे? चलिए, हमने मान भी लिया कि रॉबर्ट वाड्रा ऐसे चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो क्या वो वाकई में बीजेपी का मुकाबला उतने बेहतर तरीके से नेक टू नेक टक्कर देखने को मिलेगी? मनीषा जी देखिए, वो जमाने लद गए जब कांग्रेस की जो सोच है कि हम पार्टी है, हम गांधी परिवार हैं, तो हम जिसको लड़ाएंगे वो जीत जाएगा। हाँ। वो तिलस्म टूट चुका है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में पिछली बार तोड़ दिया कि आप हार जाएंगे। इसके पहले भी अगर आप याद रखिए, 89 के इलेक्शन में संजय सिंह वहां से जीते थे। संजय सिंह कौन थे? संजय सिंह कांग्रेस के कोर ग्रुप राजीव गांधी के परम मित्र हुआ करते थे। वो जब हटे हैं कांग्रेस से, जनता पार्टी की तरफ से लड़े हैं, तब जीत गए। वो तिलस्म टूट चुका है, ऐसा नहीं है। और बीजेपी ये बहुत अच्छी तरीके से इतिहास जानती है, इसीलिए वो रणनीति पहले से तय कर रही है। जहां कांग्रेस फेल हो रही है, कांग्रेस प्रत्याशी नहीं दे पा रही है, क्योंकि मनीष जी ने एक बात बहुत सही कही कि आप वायनाड में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वहां साउथ में आप एक नैरेटिव जो सेट है, जहां आपको सीटें मिलती हैं, जहां बीजेपी को हमेशा कम मिलती है, वहां आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात और मनीषा जी देख लीजिए, राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जितने वहां दौरे लगाए हैं, अमित शाह ने जितने दौरे लगाए हैं, उससे वहां साउथ की सीटों पे बहुत फर्क पड़ेगा। ये अभी आप नोट कर लीजिए। ये जो कांग्रेस नैरेटिव सोच रही है कि वो साउथ में अच्छी सीटें ले आएगी, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है, मुझे लगता है। ठीक है मनीष जी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेक टू नेक अगर टक्कर होती है, उतना मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला होता है क्या? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को चलिए एक्सेप्ट भी कर लीजिए कि ठीक है, आप इसी
घर से है, इसी घराने से है, कांग्रेस के हैं आप, तो हम आपको एक बार को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ये जनता सोच सकती है, एक नैरेटिव बना सकती है। लेकिन उतना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता है। दूसरा ये कि रॉबर्ट वाड्रा एक व्यापारी हैं, उनका राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, हालांकि उतनी कोई उनकी सक्रियता भी नहीं है, तो क्यों लोग यहाँ पर उनको एक्सेप्ट करें? क्योंकि लोगों का तो ये भी मानना है और बीजेपी ये भी नैरेटिव सेट करती है कि चलिए आप एक बार कांग्रेस को मौका तो दे देते, लेकिन आपके बाद फिर उनके नेता जो है वो आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे नहीं। ये भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मनीषा जी, विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स जो है अब ये पार्ट टाइम जॉब नहीं रहा है। हाँ। ये वो एग्जाम नहीं है कि आपने एग्जाम से पहले 4 दिन तैयारी कर ली और आके दे दिया। आपको बीजेपी की तरह संगठन बना के पूरे 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही पैराशूट लैंडिंग कैंडिडेट्स की कराओगे तो वो सरप्राइज जेब नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का वाराणसी लड़ना वाराणसी जीतने के लिए नहीं है, उसका इम्पैक्ट पूरे पूर्वांचल पे आता है। इसीलिए जब राष्ट्रीय नेता, बड़े नेता एक सीट पे लड़ते तो उसका इम्पैक्ट 10 सीटों पे आता है। खाली वो सीट जीतने के लिए नहीं लड़ते। अगर आप ये सोचती है कि कांग्रेस जो है रायबरेली अमेठी सिर्फ रायबरेली अमेठी के लिए लड़ती थी, कभी नहीं लड़ती थी। कांग्रेस ने इस प्रदेश पे 50 साल से ज्यादा शासन करा है। ये सब उनकी जड़ें थी। वहां पे जो भी कोई खड़ा हो जाता था जीत जाता था। कैप्टन सतीश शर्मा बहुत बार कांग्रेस से जीते हैं। तो आपको जड़ें बनानी पड़ेंगी, आपको जमीनी नेता ढूंढ के लाना पड़ेंगे। और एक बात आप और नोट करिए, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं भारत में, ये सब कांग्रेस के ही वोट पे सरवाइव करती हैं। तभी ममता बनर्जी ने इनके संग कोलैबोरेशन नहीं करा। अखिलेश यादव अभी तक हिचक रहे हैं, मायावती नहीं करती, खुल के नहीं आ रहे हैं, खुल के रैलियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा जो वोटर है और कोई बड़ा कांग्रेस का चेहरा भी तो नहीं लोगों के बीच में आ रहा है, ताकि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो कि चलिए हमारे नेता हैं, इन्हें हमारी जरूरत है और ये हमारा विश्वास और साथ दोनों चाहते हैं। अमेठी में पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा आपकी बार की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को वाकई में यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है? और अगर गांधी परिवार वर्सेस गांधी परिवार की अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या वो उतनी नेक टू नेक होगी? क्या वरुण गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, जैसे कि उनकी कोशिशें भी लगातार की जा रही है? मनीष जी और के विश्वदेव राव जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में अपना कीमती समय हमें देने के लिए।